रोपा पेड़ बबूल का आम कहाँ से खाए। तो ये जिसने भी कहा है वो काफ़ी सत्य बात है। आपने जो बीज रोपा है वही आपके सामने प्रत्यक्ष रूप में पेड़ बनेगा और जो बीज रोपा है उसी टाइप का फल भी आएगा। यदि खट्टे फल का बीज रोपा है तो खट्टा फल ही आएगा, मीठा रोपा है तो मीठा आएगा। तो जब आपके भोगने की बारी आती है तब आप क्यों घबराते हैं। तो यही अंतर है, भाग्य सत्य या कर्म सत्य। तो सत्य कर्म है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विभूषण कुमार और फिर से स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। काफ़ी सारे मेरे मित्र हैं जिनसे कभी कभी बात होते रहती है, तो वो कहते हैं कि यार हमारा भाग्य ही ख़राब है, हमने क्या कर्म किया था कि हमारी नौकरी नहीं लग रही है, हम इतना मेहनत कर रहे हैं। और वाकई में मेहनत वो कर रहे हैं, इतना मेहनत करने के बावजूद भी उनकी नौकरी नहीं लग रही है। कर्मन के फल देत है वो हरि सदा निर्दोष है। तो क्या तात्पर्य है इस, जो आप कर्म कर रहे हैं उसी का फल आपको मिलेगा। इसमें हरि कुछ भी नहीं कर रहा है। हरि यानी भगवान को हम लोग दोषते हैं कि हमारा भाग्य ही खराब है या फिर इस तरीके से। तो ये सब चीज़ व्यर्थ है। तो जो आप कर्म करते हैं वो आपको मिलता ही है। एक ये सच्ची घटना पे आधारित एक स्टोरी है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये कहानी है आज़ादी से पहले, जब बैलगाड़ी और टमटम चला करता था। एक व्यापारी हुआ करता था, वो अपना व्यापार किया करता था। तो क्या हुआ कि एक दिन वो अपने बैलगाड़ी से जा रहा था, जाते जाते क्या हो गया, शाम हो गया। तो उसने सोचा ना कि बगल के ही गाँव में ठहर के और फिर कल सुबह निकल जाएंगे। तो उसने एक घर देखा और वहाँ चला गया। वहाँ जाने के बाद बातों बातों में उसके मुंह से निकल गया कि मेरे पास पैसे थे तो मैंने सोचा कि आगे जाना सेफ़ नहीं रहेगा। अब ये बात सुनना था उस व्यक्ति के द्वारा जिसके घर में रह रहे थे। उनके 3 पुत्र थे और वो एक व्यक्ति 4। अब 4 व्यक्ति ने मिलकर एक प्लान बनाया कि क्यों ना इस व्यक्ति को मार के उसके पैसे को हड़प लिया जाए। काफ़ी सारा धन वो साथ लेके चल रहा था। अब यहाँ उनके मन में लालच आ गया। उन्होंने उस व्यक्ति का कत्ल किया और साथ में उसे एक कुआं था उनके घर के पास ही, उसमें दफना के और रातों रात उसमें मिट्टी भर के एक पेड़ भी रोप दिया। अब देखिए कर्म कैसे वापस आता है भाग्य के रूप में। अब क्या हुआ कि कुछ साल बीते और बेटे लोग थोड़े जवान हो गए। एक गंगा में स्नान करते करते डूब के मर गया। दूसरा बेटा अचानक ही उसकी तबीयत खराब हुई और वो अकाल मृत्यु को प्राप्त हो गया अचानक ही। तीसरा बेटा किसी दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई। तो इस तरीके से उसका पूरा वंश ही खत्म हो गया और इस शोक में वो व्यक्ति मर गया। और उसने ये भी कहा कि ये मेरे कर्मों का फल है और उस व्यक्ति की इसी तरीके से मौत हो गई। तो आप क्या समझिए, ये तीनों बेटों का मौत भाग्य था या उसका कर्म था। तो इस चीज़ों को समझिए, जो आपने कहीं ना कहीं कर्म किए हैं पिछले जन्म में या फिर इसी जन्म में जो आपको याद नहीं है, बट वो किसी न किसी रूप आपके साथ आता है। जैसे कहा भी गया है, रोपा पेड़ बबूल का आम कहाँ से खाए। तो ये जिसने भी कहा है वो काफ़ी सत्य बात है। आपने जो बीज रोपा है वही आपके सामने प्रत्यक्ष रूप में पेड़ बनेगा और जो बीज रोपा है उसी टाइप का फल भी आएगा। यदि खट्टे फल का बीज रोपा है तो खट्टा फल ही आएगा, मीठा रोपा है तो मीठा आएगा। तो जब आपके भोगने की बारी आती है तब आप क्यों घबराते हैं। तो यही अंतर है, भाग्य सत्य या कर्म सत्य। तो सत्य कर्म है। कर्म जब बीतने के साथ जब हम कर्म को भूल जाते हैं और वो जब हमारे समय के साथ वो प्रत्यक्ष होता है तो वही भाग्य बन जाता है। भाग्य अच्छा भी हो सकता है, खराब भी हो सकता है। तो ये विधाता की देन है। कर्म और भाग्य दोनों ही सत्य है, बट एक पास्ट है और एक प्रेजेंट है। भाग्य हमेशा प्रेजेंट में हम देखते हैं, कर्म भी प्रेजेंट में करते हैं। दोनों प्रेजेंट का ही है, बट कर्म भी प्रेजेंट में करते हैं और भाग्य भी हमें प्रेजेंट में मिलता है। अंतर बस यही है कि कुछ कर्मों को हम करके भूल जाते हैं तो भाग्य के रूप में उस कर्म को हमको भोगने का अवसर मिलता है। वो या तो सही है या तो गलत, ये निर्णय आपके ऊपर ही है, बट आप उसे भूल चुके हैं। इसी प्रकार से गीता में कृष्ण जी ने भी कहा है कि कर्म का फल सबको भोगना है, और उसमें मेरा कोई इंटरफेरेंस नहीं है। महाभारत के लास्ट में जब भीष्म पितामह सैया पे लेटे थे, तीरों के सैया पे, जब उन्हें कांटे चुभ रहे थे, तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे नाथ, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है।
मैंने तो अपने 100 जन्म पीछे तक के देख लिए हैं, मेरा प्रारब्ध कहीं इतना ख़राब नहीं है। तो कहा कि आपने 100 जन्म जो है आपने 101वां जन्म नहीं देखा पीछे का। तो कहा कि क्या है उसमें, तो भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि किस तरीके से आप एक राजा हुआ करते थे और राजा होने के कारण आपको एक सांप मारने के लिए, आपको डसने के लिए आप जब जा रहे थे तो आपके रास्ते में आ गया, तो आपने अपने सैनिकों को कहा कि इसे हटाओ, तो आपके सेनापति ने उसे उठा के और पीछे फेंक दिया। और जो सांप को फेंका वो जंगल, वो कांटे भरा जंगल था और उसमें जाके वो गिर गया। और बेचारा सांप को जितना कोशिश करता उसके शरीर में उतना कांटा चुभता चला गया। उसके शरीर में जो कांटे चुभ रहे थे उसे बहुत दर्द हो रहा। उसने आपको श्राप दिया कि आपको भी ऐसा ही, आपकी भी मृत्यु ऐसे ही हो। आपके कर्म इतने अच्छे थे कि 100 जन्म तक ये जो कर्म है आपका पीछा करता रहा, बट आपको छू नहीं सका। द्रौपदी का जिस दिन वस्त्र हरण हो रहा था, आप अपने कर्म से च्युत हो गए, आप अपने कर्म से गिर गए और उस दिन से ये चीज़ आपके पीछे लग गई। आज आप तीर के सेज पे लेटे हुए हैं, तो ये आपके कर्मों का ही फल है, ये दूसरा किसी का ये नहीं है। तो न जाने जानते हुए अनजाने में भी कर्म हमें ही भोगने पड़ते हैं, किया हुआ सारा काम हमें ही भोगना पड़ता है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।